किया था, हिंदुस्तानी शिक्षण पद्धति का नाश करके अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति इस देश में उसने चलाई। और अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति जो मैकॉले ने चलाई थी, मैं आपको दुर्भाग्य की एक दूसरी बात बताऊं कि मैकॉले के जमाने में वो चल नहीं पाई। मैकॉले ने जितने कॉन्वेंट स्कूल खोले इस देश में अंग्रेजी के प्रचार के लिए, एक भी नहीं चला, सब बंद हो गए। लेकिन मैकॉले के जाने के बाद 1947 से 1997 के बीच में हजारों कॉन्वेंट स्कूल इस देश में चल रहे हैं। मैकॉले की आत्मा चला रही है शायद उन स्कूल। और कैसे कैसे कॉन्वेंट स्कूल है जरा सुनिए। बंबई में मैंने एक कॉन्वेंट स्कूल देखा है जिसका नाम है बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। बजरंगबली का कॉन्वेंट स्कूल से क्या लेना देना है, लेकिन है, बंबई में है। हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको पता चले गणपति बप्पा कॉन्वेंट स्कूल। मैकॉले तो मर गया लेकिन मैकॉले की आत्मा जिंदा। 1835 में मैकॉले ने एजुकेशन ड्राफ्ट तैयार किया और उसकी नीति बना। उस नीति में उसने किया क्या था, अंग्रेजी के स्कूल इस देश में तब चलेंगे जब हिंदुस्तान में संस्कृत के जो गुरुकुल चलते हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये मैकॉले कहा था। मैकॉले ने एक दूसरी बात और कही, वो ये कहता था कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसका न्यूक्लियस कौन है, केंद्र बिंदु कौन है? तो वो कहता था गुरुकुल है। क्यों? तो वो कहता था कि गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़कर बाहर जाते हैं, समाज के नागरिक बनते हैं। गुरुकुलों से जो संस्कार लेकर जाते हैं उसी संस्कार के आधार पर समाज चलता है और उसी से संस्कृति बनती है। इसलिए गुरुकुल हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति के केंद्र बिंदु हैं। इन गुरुकुलों को नाश करना बहुत जरूरी है ताकि अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति इस देश में चले। तो उसने क्या किया था, एजुकेशन एक्ट बनाया। पहले एजुकेशन ड्राफ्ट बनाया, फिर एजुकेशन ड्राफ्ट के आधार पर एजुकेशन एक्ट बनाया। उस एजुकेशन एक्ट में उसने क्या किया कि हिंदुस्तान में जो संस्कृत के गुरुकुल चलते थे उनको पाबंदी लगा दी मैकॉले, कानून से पाबंदी लगा, और संस्कृत पढ़ाने वाले आचार्यों को बंद कर दिया, उन पर पाबंदी लगा। और संस्कृत के गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिग्री नहीं मिलेगी। 25-25 साल वो संस्कृत के विद्यालय में पढ़ते रहे, उनको डिग्री नहीं मिलेगी। और 5-6 साल अगर अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ लें तो उनको डिग्री मिल जाएगी। ऐसी व्यवस्था उसने बनाई और गांव-गांव में अंग्रेजी का प्रचार करवाना शुरू किया। और उस अंग्रेजी के प्रचार के लिए उसने एक हिंदुस्तानी व्यक्ति को खड़ा किया था जिसका नाम था राजा राममोहन राय। हो सकता है अब तक आप इतिहास में पढ़ते आए हो कि राजा राममोहन राय ने देश का बड़ा सुधारा किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा राममोहन राय ने देश का जितना सत्यानाश किया उतना शायद किसी दूसरे आदमी ने नहीं। क्योंकि ये राजा राममोहन राय नाम का ही व्यक्ति था जिसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर हिंदुस्तान के गांव-गांव में अंग्रेजी स्कूलों को खुलना चाहिए इसका प्रचार किया। और राजा राममोहन राय था कौन? हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी इतिहास लिखा है ना, जेम्स मिल जैसे लोगों ने, उस अंग्रेजी इतिहास में राजा राममोहन राय का स्थान बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की मदद करता, अंग्रेजों का एजेंट, इसलिए अंग्रेज उसी के इतिहास का गुणगान करें। और आज भी बहुत सारे ऐसे कथित तथाकथित इतिहासकार हैं जो इन्हीं का नाम ले लेके बार बार कहते हैं कि राजा राममोहन राय ने तो सुधारा किया इस देश में। सुधारा नहीं, सत्यानाश किया इस देश में। और अंग्रेज क्या कहा करते थे? अंग्रेज कहते थे कि अगर हम गांव-गांव जाके अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, कॉन्वेंट स्कूल खोलेंगे तो भारतीय जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए एक हिंदुस्तानी एजेंट खड़ा करो, उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाओ। तो राजा राममोहन राय वो व्यक्ति गांव-गांव में, गली-गली में, जिले-जिले में प्रचार करने का काम अंग्रेजी शिक्षा का उस आदमी ने किया। और उसके बाद अंग्रेजों ने स्कूल खोले, कॉन्वेंट स्कूल। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि अंग्रेजों के जमाने तक इस देश में कॉन्वेंट स्कूल सफल नहीं हो पाए जितना अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में सफल हो गए। और मैं यही कहता हूं कि मैकॉले तो मर गया लेकिन मैकॉले की आत्मा हम सबके अंदर बैठी हुई है। और वो मैकॉले की आत्मा ही बैठी हुई है। जब मैं लोगों से सुनता हूं और बात करते हैं लोग, राजीव भाई हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, बड़े गर्व से कहते हैं कि राजीव भाई हमने तो बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट में करवा दिया। मैंने कहा काहे को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट में? तो तर्क क्या देते हैं कि राजीव भाई कॉन्वेंट में पढ़ने से बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा स्मार्टनेस की आपकी परिभाषा क्या है? तो बहुत से लोग बता नहीं पाते कि स्मार्टनेस